नाज़रीन 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर की मईशत में 5.82% इजाफे की तवक्का। वज़ीर आला ने पेश किया मौशी सर्वे। 6 फरवरी को पेश करेंगे बजट। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मुसलमानों की असल कातिल है, भाजपा नहीं। अपोजिशन कायद व बीजेपी लीडर सुनील शर्मा का सख्त रिमार्क। अपने भारी मैंडेट के जरिए रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकज से बात की जाए। वहीदुर रहमान पर्रा का एनसी हुकूमत से मुतालबा। पीडीपी नहीं चाहती कि मरकज से जम्मू कश्मीर हुकूमत का तालमेल अच्छा बना रहे। एमएलए पहलगाम का रद्द अमल। वजीर दाखिला अमित शाह का आज से 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर। किए गए हैं सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला कल यानी 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का बजट साल 2026-27 पेश करेंगे। इससे कबल साल 2025-26 का इख्तिसादी सर्वे पेश किया गया। सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की मईशत 5.82% का इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। आज असम्बली में मुआशी सर्वे पेश किया गया। पेश करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक साल 2026 में जम्मू कश्मीर की मजमूई घरेलू पैदावार में 5.82% इजाफे का इम्कान है और नॉमिनल GSDP शरह में 8.89% इजाफे का अंदाजा लगाया गया है, जिसके तहत मजमूई मईशत का हजम तकरीबन 2,86,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असम्बली को बताया कि जम्मू कश्मीर में तालीम व दीगर शोबेजात में तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सिफारिशात को LG मनोज सिन्हा ने मरकज़ के हवाले कर दिया है। हुकूमत में नहीं है तो जो आपने रोजमर्रा की बातों के जो है आंदोलन किया, हालात खराब रहे, वो मजबूर रहे। लेकिन पिछले साल जब पहलगाम का वाकया हुआ, क्या वो आम कश्मीरी नहीं थे जिन्होंने बाहर आके कहा कि ये हमारे नाम में नहीं? क्या वो कश्मीर का नौजवान नहीं था जो टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान खो गया? आदिल पहलगाम का ही। मैं कितने बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अफसरों के नाम लूं जो इस मुल्क के खातिर कुर्बान हुए। और ये आज की बात नहीं है, 47 से लेकर आज तक स्पीकर साहब, हमवार खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। तब ना आप और मैं पैदा नहीं हुए थे जब कश्मीर से ये नारा बुलंद हुआ था। उनके पास बंदूकें नहीं थी, नकली बंदूकें बनाई दुश्मन को दिखाने के लिए। और जब तक हिंदुस्तान की फौज नहीं पहुंची, वो आम कश्मीरी था जिन्होंने कबायलियों को और वहां के घुसपैठियों को रोकने का काम किया। जम्मू कश्मीर यूटी असम्बली का बजट इजलास आज भी जारी रहा, लेकिन गवर्नर का खुतबा उसके बाद जो उस पर बहस थी आज वो मुकम्मल हुई, क्योंकि आज जहां LOP ने अपनी बात रखी वहीं पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी खिताब किया असम्बली से और अपनी कामयाबियों के हवाले से बात की, अपनी तरजीहात के हवाले से बात की और ये भी कहा कि किस पार्टी ने किस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम को नुकसान पहुँचाया। वो सीधा जो उनके अल्फाज थे वो PDP के उस बयान पर थे जो मेंबर असम्बली वहीद रहमान पर्रा ने कहा था कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला या उनकी सरकार अगर कुछ नहीं करती कम से कम बात करती। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब उनका दौर था तो उन्होंने किस तरह की
नुमाइंदगी की थी और किस तरह से उन्हें जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना होगा। गुलजार गनाई के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, जम्मू। जम्मू कश्मीर के काबीनी वजीर सतीश कुमार ने आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के अराकीन की जानिब से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन पर एक जिम्मेदारी आयद की है और वो इसको बखूबी निभाएंगे। ये तौहीन है जिन्होंने बगैर वर्दी इस मुल्क की हिफाजत की, जिन लोगों ने पाकिस्तान की फायरिंग अनप्रोवोक्ड शेलिंग के सामने खड़े हैं। मेरे बाप ने 4 बार चुनाव लड़ा, 99% लोग 4-5 लाख वोट हमें देते थे। मेरे से ज्यादा दर्द किसी को नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ कई नेता भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए। बात देता हूँ, वो हमारे होम मिनिस्टर, मैं मांगूंगा। जैसे मैं आपके सामने, मेरी तकदीर बदल सकती, मेरी तकरीर नहीं बदल सकती। मैं सेकुलर आदमी हूँ और सब धर्मों का आशीर्वाद मेरे पे है। ये उम्रा से लाया है, ये बगलामुखी से मिला है, तो खुद मैं एक आई एम अ वेरी गुड पैकेज एज फार एज जम्मू इज कंसर्न। मेरे पे दाव खेला है उमर साहब ने, और आई स्वेयर मेरे साथ बना के रखो। मैं पॉलिटिक्स इज नॉट माई इनर कॉल। सर, आपके दुश्मन कौन है? चीन है, पाकिस्तान है, जो वो आपने जोकर बिठाया हुआ है, सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लेनेट, यू बेटर नो हु ही इज। तो जब ऐसे लोगों के हाथ में इख्तिदार हो, इस पृथ्वी पे पाप बढ़ गया है, तो फिर किसी अवतार की जरूरत है, और वो अवतार अभी पैदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कल की अवतार जल्दी 20 घंटे। इसी दौरान काबीनी वजीर सकीना यट्टू ने ऐवान को मुखातब करते हुए कहा कि आइंदा इजलास में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बिल पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जुमेरात को कहा कि मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक बिल मौजूद है जो कानून साज असम्बली के इजलास के दौरान ऐवान में पेश किया जाएगा। कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना यट्टू ने बताया कि बिल तैयार कर लिया गया है और इसे जारिया इजलास में पेश किया जाएगा। और इसी दौरान आपको बता दें कि बीजेपी लीडर व जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन कायद सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए रिमार्क किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की खातिल है। उन्होंने सख्त रिमार्क करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कत्ल किसी के नाम है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने कश्मीर में मुसलमानों को बचाया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की खातिल है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के दौर में एक भी किसी कश्मीरी बच्चे पर गोली नहीं चली, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में गोलियां चली हैं कश्मीर में। इसी दौरान बीजेपी एमएलए जसरोटिया ने भी अपनी बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुसलमानों की कातिल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सबसे ज्यादा अगर कत्ल किसी पार्टी के सर पे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। कश्मीर में तमाम मुसलमानों को अगर कत्ल किया, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। छोटे छोटे बच्चे, वामिक जैसा एक टीनेजर, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निशाना बनाया। तुफेल मत्तू जैसा टीनेजर, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निशाना बनाया। ये मुसलमानों की कातिल है। भाजपा ने बचाया। एक भी व्यक्ति कोई बोले भाजपा के दौर में एक भी कश्मीरी बच्चे पे गोली चली हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है, वो कहने के लिए कहती है, और जब से 2014 के से लेकर आज तक, जब से मोदी साहब की सरकार सेंटर में है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेड अलायंस सेंटर में है, तब से इस जम्मू कश्मीर में बेहतर हालात हुए हैं, पहले से अच्छे हालात हुए हैं। पत्थर कल्चर खत्म हुआ है, स्ट्राइक कल्चर, कैलेंडर कल्चर खत्म हुआ है, अमन शांति है। कहीं कहीं कुछ घटनाएं होती हैं तो उसका इंतजाम समय समय पर हम करते हैं जिस भाषा में। हुकूमत ने कहा है कि ज़ोजिला टनल के तामीरी काम में 59% तकमील हुई है। आइंदा 2 बरसों के दौरान ये मनसूबा मुकम्मल होगा। इख्तिसादी सर्वे 2025-26 के मुताबिक 13.15 किलोमीटर तवील ज़ोजिला टनल में अब तक तकरीबन 59% पेशरफ्त हो चुकी है और इसकी तकमील 2027-28 के दरमियान माली साल में हो सकती है। सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा ने आज असम्बली में गवर्नर के खुतबा तशक्कुर के लिए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के मामले को उठाया। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर
बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो कब बहाल होगा। इसी दौरान पीडीपी यूथ लीडर व रुकन असम्बली वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अवामी व जमहूरी इख्तियार मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार है। वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा कि सिर्फ तानाबाजी मुखालिफत के जरिए कुछ नहीं होगा, बल्कि वज़ीर आला के पास अवामी मैंडेट मौजूद है, वो इस ज़मन में मरकज़ से बात करें रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से। कहना चाह रहे हैं कि 5 अगस्त इज स्ट्रक्चरल डिसएम्पावरमेंट। एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी से कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त नो टू पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर हैव अ रीज़न टू फाइट बिकॉज ऑल ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज पावरलेस इन जम्मू एंड कश्मीर टुडे। हमने उमर अब्दुल्ला साहब से वही कहा कि एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को ताना दे के, जम्मू बीजेपी से लड़के, कई पीडीपी की तरफ लड़के, कभी सजाद साहब से लड़के, कभी फिरदौस साहब से लड़के, इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। आप ऐवान का वक्त ज़ाया ना करें। आपकी पार्टी के पास बहुमत है, 50 सीटों की हुकूमत है, absolute number after 30-40 years in Jammu and Kashmir. You have a government with absolute number. Use this mandate to hold talks with the people of Jammu and Kashmir. Invite the Home Minister of India, Prime Minister of India to talk to the people of Jammu and Kashmir. Address the young issues, young anxiety of the people of Jammu and Kashmir. Reservation का जो बहरान है सबसे बड़ा, where there is ethnic cleansing of the merit. कि open merit का स्टूडेंट 20 साल पढ़ के लिख के यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के जब आता है, उसके लिए मार्केट में, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस में, उसके लिए किसी सरकारी दफ्तर में रोजगार ही नहीं है, क्योंकि वो टॉपर है, क्योंकि उसने मेरिटोरियस अपने मेरिट पे एडमिशन लिया, अपने मेरिट पे। एनसी रुकन असम्बली पहलगाम अल्ताफ कालू ने वहीदुर्रहमान पर्रा के मैंडेट से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि सेंटर के साथ हुकूमत का तालमेल न हो। इसी दौरान एमएलए खान साहब ने सियाहत से मुतासरा सूरत हाल पर अपनी बात कही। पर्रा साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो उसने कल साहब किया, उसके बेटी का बिलो द बेल्ट हिट किया, वो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी बनी। क्या मैंडेट था उसको? कौन सा मैंडेट दिया था उसको लोगों ने कि आप स्पोर्ट्स का ये बनाए? कौन सा वो एजुकेशनिस्ट था? कौन सा वो स्पोर्ट्समैनशिप उसने की थी? दैट वाज ए पॉलिटिकल पोस्ट ना। तो कल उसने उस पर तनकीद किया, क्या हम यहाँ से चुप बैठेंगे? उन्होंने वो तशद्दुद मुफ्ती को लाया, ऊपर से हाउस में बिठाया यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, तशद्दुद मुफ्ती, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उसको टूरिज्म मिनिस्टर बनाया। हमने उस वक्त बात की। तो ये अगर आप जाती तौर किसी पे हमला कर रहे हैं तो उसका जवाब उसको वहीं पे मिलेगा, और इंशाल्लाह आज उसको अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टूरिज्म अपने ददपत्री तोस मैदान, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और यूसमर्ग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, ताज शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसके लिए बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि मेरे लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया है वो बहुत ही गरीब और पसमानदा इलाके से है, खान साहब से है, तो उनका कोई जरिया माश है नहीं। उनका सिर्फ वही था, ददपत्री तोस मैदान और यूसमर्ग। मगर बदकिस्मती से वाक़या हुआ पहलगाम में, और भुगत रहे हैं खान साहब इलाके के लोग। तो इसी पर मैंने आज बात की। एक तो वो टूरिस्ट विलेज। कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन असम्बली निज़ामुद्दीन भट्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के बशमूल दीगर मामलात एनसी पीडीपी कांग्रेस के मुत्तहदा तौर पर आगे बढ़ने की इन मामलात में ज़रूरत है। पार्टी राइट, उनका अपना नुक्ता नज़र और नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का अपना नुक्ता नज़र, एक दूसरे से सवाल करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि एक साथ सब चलें, क्योंकि ये साझा मसला है स्टेटहुड की रिस्टोरेशन का, या सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या अदर इंस्टीट्यूशंस का पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये इश्यूज़ आए हैं और सभी इसमें सहमत हैं कि डिसएम्पावरमेंट हुई है और एम्पावरमेंट फर्दर होनी चाहिए। अगर किसी को एतराज़ इस पर है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये सबों का साझा मसला है तो साझा स्ट्रेटजी के लिए बात कही जा सकती है, एतराज़ात की बात जायज़ नहीं।
रहमान आपका शुक्रिया ब्रदर। बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो इसी से फिरका परस्ती फैलती है और ये इनकी आपने उन्होंने वो इन्हें जो उनके अंदर की बात थी वो उन्होंने ज़ाहिर कर दी। और खिता पीर पंजाल भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना। इन्होंने लद्दाख को भी यही चीज़ें कहा कि हमसे इन्होंने अलग किया। ये यहाँ कहते हैं ना 1.5, अब लोग कहते हैं 2.5 डिस्ट्रिक्ट, मैं 1.5 का ही कहता हूँ। उसको कहते हैं यहाँ स्टेट बनाएंगे, हम इसको कंडेम करते हैं। और जोरी पुलिस के लोगों में एक बुरी इस बात को जो उन्होंने कल इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, लोग इस वक्त एहतजाज के ऊपर हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर व MLA लेंगेट शेख खुर्शीद ने कहा है कि NC और PDP को चाहिए कि वह ऐवान के वक्त को ज़ाया ना करें। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को मजमूई तौर पर इत्मीनान बख्श भी करार दिया। फिलहाल तो किसी हद तक जो है सही तरीके से हाउस चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, गवर्नर साहब के जो एड्रेस है उस पर डिस्कशन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है इस वक्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP, उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा करें और हाउस का वक्त ज़ाया ना करें। और आपसी कुछ मेम्बरान जो हैं थोड़ा पर्सनल होते हैं तो उससे जो है उससे दूर रहें। तो बाकी ओवरऑल जो है सेटिस्फैक्ट्री जो है हाउस की कार्रवाई चल रही है। जी थैंक यू। मैं उनका जवाब आज असेंबली में दूंगा कि उनकी कारकर्दगी और उनके अवाम के उमंगे क्या थे। वहीद साहब मेरे छोटे भाई है, हम इकट्ठे रहे हैं। तो कश्मीरी उनका काफ़ी दूध वाला किस्सा अभी फरामोश नहीं हुआ है। और जहाँ तक कि गवर्नेंस का ताल्लुक है, हमें पता है कि कैसी गवर्नेंस हमारी में मुझे एहतराम के साथ महबूबा जी ने किया। शहजादे को लाया, पगड़ी पहनाई और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट दे दिया उसको और परफॉर्मेंस इन। ही हैज़ बीन एवर द वर्स्ट मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर, जो उसने अपनी भाई को टूरिज्म मिनिस्टर दी। ये तो उनके दो इंडिकेटर्स है और क्या कह सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज से 3 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर का आगाज़ हो रहा है। अमित शाह की आमद के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमेरात की शाम यानी कुछ ही वक्त में वो जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे के तहत यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ वो आइंदा 24 घंटों में आला सतही इजलासों की सरबराही अंजाम देंगे, जिसको गैर मामूली समझा जा रहा है। खत्ते में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान सरहदी दरअंदाजी की कोशिशों, किश्तवाड़ और राजौरी में मिलिटेंट्स के साथ झड़पों और बाज़ हसास अजला में मिलिटेंट सरगर्मियों के दोबारा बढ़ने के पस मंज़र में वज़ीर दाखिला का ये दौरा काफ़ी अहम समझा जा रहा है। इस दौरे के दौरान वो सिक्योरिटी एजेंसियों की हिकमत अमली का सरे-नौ जायज़ा लेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने दौरे के पहले ही रोज़ BSF की बोबिया और गोरनाम फॉरवर्ड पोस्ट का मुआयना करेंगे, जहां सरहदी सूरत हाल की निगरानी के लिए किए जाने वाले इक़दामात का वो जायज़ा लेंगे और फोर्सेस की जानिब से इन्हें तफसीली तौर पर ब्रीफिंग की जाएगी। इसके साथ वो महलूक अहलकारों के घर वालों से मुलाकात भी करेंगे और इनमें सरकारी तखरुनामे भी तकसीम करेंगे। जुमा के रोज़ वज़ीर दाखिला की जानिब से एक जामे सिक्योरिटी मीटिंग होगी, जिसमें फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, BSF, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर मरकज़ी एजेंसियों के आला ओहदेदार इस इजलास में शिरकत करेंगे। श्रीनगर के हसास समझे जाने वाले इलाकों में आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए और इस दौरान दुकानात में और मुख्तलिफ इलाकों में जो हसास समझे जाते हैं, यहाँ पर फोर्सेस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तलाशियाँ ली गईं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर पर NC के तर्जुमान आला व MLA तनवीर सादिक, MLA गुरेजी, MLA गुलमर्ग फारूक शाह ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। इस दौरान GM शाहीन ने भी अपनी बात कही। बात हकीकत है, वही मैंने दोहराई। मैंने ये कहा कि शायद इस मुल्क के इतिहास में पहली बार होगा कि एक
मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। इस मुल्क के इतिहास में पहली बार होगा कि एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, एक भी लोकसभा एमपी जो है वो मुस्लिम नहीं है। और अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएं, जब श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज की बात हुई तो उसको अपोज इसीलिए सिर्फ किया गया क्योंकि वो उसमें मुसलमान, नहीं तो और कोई जवाजियत नहीं थी। क्या उन्हें ये लिखा था पहले कि भैया अगर आपको मेडिकल कॉलेज में करना है तो सिर्फ हिंदू उसमें होंगे? तो वो अगर वो नहीं दर्शाता है। देखिए, जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब का आने का ताल्लुक है, अच्छी बात है। होम मिनिस्टर है मुल्क के हर रियासत में जाती है, यहाँ भी आते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा रियासत को मिलना चाहिए था। आप देखते हैं कि पहले मिलिटेंसी कश्मीर में थी और अब जम्मू के क्षेत्रों में आ गई। फिर पंचाल हो, चाहे वो चिनाब वैली हो, कल भी एक एनकाउंटर हुआ। पहले अगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जहाँ तक आपने फरमाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस और जो जब से गवर्नमेंट बनी है कुछ नहीं किया, वो लोगों के सामने है। मैंने परसों भी निशानदेही की उन चीज़ों की। यही लोग कह रहे हैं कि नहीं, पानी भी ठीक है, बिजली भी ठीक है, बाकी चीज़, लेकिन यही कह रहे हैं कुछ कैसे हो रहा है। जब तक गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, एक चीज़ें कैसे हो रही हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है। पहले तो प्रोजेक्ट्स बनाने में टाइम लगता है, फिर प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। ये लोग सब्र रखें। और जो भी हम गृह मंत्री अमित शाह जी के आने से बड़ी एक नजर रहती है जम्मू कश्मीर खास करके। आप देखते हैं कि बिकॉज एक ऐसी रियासत है, एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जो काफी पीछे है हम लोग। और जब भी गृह मंत्री जम्मू कश्मीर को दौरे को लेकर जब यहाँ रहते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में जब भी गृह मंत्री का दौरा रहता है तो कुछ न कुछ सरप्राइजिंग चीजें रहती हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। और सबसे बड़ी चीज जो हम मानते हैं आज, जो गिफ्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एनडीए सरकार की तरफ से, हम ये मानते हैं कि जो पीसफुल माहौल बना हुआ है, तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या होना चाहिए अगर आज हड़ताल ही नहीं होती। और उधर किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। मुश्तबा अस्कित पसंदों को यहां तलाश किया जा रहा है। किश्तवाड़ जिले के घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अहम ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट को बेअसर करने के बाद पूरे खित्ते में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की है। ये ऑपरेशन गुज़िश्ता शब उस वक्त शिद्दत अख्तियार किया जब फोर्सेस को मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस इतलात मौसूल हुई कि इलाके में मज़ीद दहशतगर्द मुमकिना तौर पर छुपे हुए हैं। इब्तदाई झड़प में एक मुश्तबा मिलिटेंट की हलाकत के बाद ऑपरेशन को फौरी तौर पर वसअत दी गई है और पूरी तहसील को सख्त हिफाजती हिसार में लिया गया है। मुकामी पुलिस और फौज के मुश्तरका दस्तों ने बताया कि मिलिटेंट की हलाकत के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसके मज़ीद साथी जंगलात में मौजूद हो सकते हैं। इसी तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करते हुए यहाँ जो मुलाका देही इलाके हैं, यहाँ पर घर घर तलाशी ऑपरेशन भी शुरू किया है। ये कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पूरा इलाका बताया गया है कि मिलिटेंट से मुकम्मल तौर पर साफ न कर दिया जाए। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अस्कित पसंदों को शिद्दत के साथ तलाश किया जा रहा है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। महकमा मौसमियात के आला ओहदेदार मुख्तार अहमद ने मौसम की सूरत हाल के हवाले से ताज़ा अपडेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी वेदर अमूमन ठीक रहा लास्ट कुछ दिनों से और कमिंग डेज में भी ऐसे कोई मेजर फोकास्ट नहीं है। तो अभी 9, 10 खासकर 11 के बीच में एक लाइट स्पेल के चांस हैं, हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। और कल इवनिंग को भी खासकर 6 इवनिंग को एक फीवल WD है, तो लाइट स्नोफॉल कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। मैदानी इलाकों में मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा। बाकी सच 15 फरवरी तक फिलहाल कोई मेजर फोकास्ट नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस बीच जो है दर्जात में भी जो है इजाफा देखा गया है, मिनिमम टेम्परेचर में भी और मैक्सिमम टेम्परेचर में। और कमिंग डेज में फर्दर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं, अभी दवा पाशी का काम, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का, मैनवरिंग का, ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 10 फरवरी। और इसी तरह जो हायर ईस्ट के अंदर लोग रहते हैं, एवलांच के अभी भी जो है खतरात हैं, तो बिल्कुल एहतियात। MLA मेराज मलिक की समाअत का मामला 12 फरवरी को होगा।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने एमएलए मेराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत दायर केस की आइंदा समाअत के लिए 12 फरवरी की तारीख दी है। ये मामला 5 फरवरी को हाई कोर्ट में समाअत के लिए पेश हुआ, जहां अदालत ने हुकूमत को अपने दलाइल रखने की हिदायत दी। इस सिलसिले में केस को मजीद समाअत के लिए 12 फरवरी की तारीख दी गई है। श्रीनगर में आज इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर में खदमात अंजाम देने वाले मुमताज़ सहाफ़ियों के एजाज़ में एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें इन सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डीडी न्यूज़ के डिप्टी डायरेक्टर शब्बीर अहमद डार मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए थे, जिन्होंने सहाफ़ियों को खित्ते में सहाफ़त के लिए इनकी नुमायाँ खदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जर्नलिस्ट जो हैं जो फील्ड में काम करते हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए कोई भी जो प्रोग्राम हो और इस लेवल का प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो है फील्ड में काम करते हैं और उनको शाबाशी के लिए, उनको अप्रिसिएशन के लिए हमें आगे आना चाहिए। और मैं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ पे इनेकाद किया और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो इसमें शुरका थे काफ़ी सारे लोग यंग हैं और एजुकेटेड हैं और उनका जो है। श्रीनगर के छताबल इलाके में आतिशज़दी का वाक़या पेश आया, जिसमें भारी नुकसानात हुए हैं। श्रीनगर के बागियात छताबल इलाके में जुमेरात की सुबह आतिशज़दी के वाक़े में कम से कम 10 मकानात को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचा। तफसीलात के मुताबिक बागियात छताबल के गुंजान बस्ती वाले इलाके में जुमेरात की सुबह आग के शोले एक मकान से भड़क उठे, जिसने दीगर मकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। उधर मेंढड़ में टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया और इनके मुतालिबात की यकसुई पर जोर दिया गया। अमीर होता है तो उसकी चलती है। ये अड्डे पे देखो सब प्राइवेट गाड़ियां खड़ी हैं, कोई भी नहीं उनको पूछ रहा है। हमें कभी कहते हैं जावा वाली रोड पे चले जाओ, वो पास ही नहीं है, इतना खराब है, रोड पास नहीं है, उस पे हम कैसे जाएं? अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई बंदा मर जाए तो कौन सा मारा उसको? वो बोलेंगे ड्राइवर ने नशा कर मारा उनको। वो जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी वो बोलते हैं कि ड्राइवर नशे वाला था, उसने नशा किया है तो गाड़ी एक्सीडेंट कर दी उसने। अगर वो रोड पास नहीं है तो उस पर हमें क्यों भेजते हैं सर? अगर कोई बंदा बीमार होता है तो तब भी बोलते हैं मत जाओ। मैं आज ही सुबह आया, मैंने उनको बोला पुलिस वालों को कि मुझे जाने दो, ये बंदा बीमार है, जम्मू जा रहा था बंदा। उन्होंने कसम से नहीं आने दिया वहाँ पे। अभी भी उनको पूछ सकते हो, उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। 2-3 ड्राइवर ने मुझे खुद वहीं पे देखा खड़े हुए, लेकिन उनको नहीं आने दिया मुझे। वो ड्राइवर दूसरे गाड़ी पे बिठाया उनको तो वो फिर जम्मू चले गए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर की मईशत में 5.82% इजाफे की तवक्का। वज़ीर आला ने पेश किया मौशी सर्वे। 6 फरवरी को पेश होगा बजट। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मुसलमानों की असल कातिल है, भाजपा नहीं। अपोजिशन कायद वो बीजेपी लीडर सुनील शर्मा का सख्त रिमार्क। अपने भारी मैंडेट के जरिए रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकज से बात की जाए। वहीदुर्रहमान पर्रा का एनसी हुकूमत से मुतालबा। पीडीपी नहीं चाहती कि मरकज से जम्मू कश्मीर हुकूमत का तालमेल अच्छा बना रहे। एमएलए पहलगाम का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज से 3 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर। किए गए हैं सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।